अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द साइंस किला। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूरिनरी सिस्टम की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। मेनली हम लोग किडनीज़ के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है और उनके फंक्शंस क्या है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, और इन किडनीज़ की तरफ जो ब्लड फ्लो जा रहा है उसका पाथवे क्या है, और साथ में यूरिन का जो ड्रेनेज है उसका पाथवे क्या है उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूरिनरी सिस्टम, जिसे हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। मेनली इस रीनल सिस्टम के जो है वो 4 बड़े फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम से मुराद ये है कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं मेटाबॉलिक पाथवे से, उन वेस्ट को रिमूव करना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सेकेंड फंक्शन है इसका ऑस्मो रेगुलेटरी। ऑस्मो रेगुलेटरी का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में जब भी हमारे साथ वाटर ज़्यादा होती है तो इस ज़्यादा वाटर को जो है रिमूव करना इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन जिसका मतलब ये है कि हमारे पास वाटर कंटेंट यूरिन में ज़्यादा है, ताकि हमारी बॉडी में जो ज़्यादा वाटर हो वो यूरिन के शक्ल में बाहर निकल सके। और इन केस हमारे पास डिहाइड्रेटेड कंडीशन है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में जो है वाटर जो है वो कम है, साल्ट्स ज़्यादा है, तो तब वो वाटर को रिटेन करेगा। तो इस यूरिन जो कि कंसनट्रेटेड यूरिन है, इसको ज़्यादा बनाना या इसको जो है कम बनाना, जिसको हम लोग डाइल्यूट यूरिन भी कह सकते हैं। तो ये एक किस्म का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन है, और ये भी कौन परफॉर्म करता है? किडनी परफॉर्म करता है। तो ये हमारे किडनीज़ जो है हमारे बॉडी का जो भी कंडीशन है उसे देख करके या तो डाइल्यूट यूरिन बनाएगा या कंसनट्रेटेड यूरिन बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास किडनी के जो फंक्शन है वो है एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन का मतलब है ज़ाहिर सी बात है, हमारे पास ऐसा है जैसे कि ग्लैंडुलर फंक्शन है, कोई हार्मोन ये रिलीज़ करेगा, और वो क्या है हमारे पास? एरिथ्रोपोइटिन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिथ्रोपोइटिन हमारे पास एक ऐसा हार्मोन है जो कि एरिथ्रोसाइट्स फॉर्मेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज को बनाने के लिए ये हार्मोन निहायत ही ज़रूरी है। और ये एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है, अगेन कौन बना रहा है? ये एक एंडोक्राइन फंक्शन है, और वो है किडनी। मतलब किडनी जो है परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास किडनी एक एंजाइम जो है वो रिलीज़ कर रहा होता है, जिसका नाम है रेनिन। रेनिन जो है ये हमें ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में काम देता है, और ये रेनिन जो है बाद में जाकर के एंजियोटेंसिन को बना रहा होता है। तो ये भी इसका फंक्शन है। तो याद रखना, हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम या हमारे पास जो किडनीज़ हैं नॉर्मली, इनके जो 4 बड़े फंक्शंस हैं। एक्सक्रीटरी यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना, ऑस्मो रेगुलेटरी यानी कि हमारे बॉडी का जो वाटर स्टेट है या इसका जो ऑस्मो रेगुलेशन है उसे कंट्रोल करना, और एंडोक्राइन यानी कि एरिथ्रोपोइटिन को जो है फॉर्म करना, रिलीज़ करना, और रेनिन को बनाना जो कि ब्लड प्रेशर में काम देता है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम से हमारे साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली 4 जो है वो इसके हम लोग इसे डिवाइड करते हैं, 4 हिस्से होते हैं इनके। सबसे पहला हिस्सा है हमारे पास किडनीज़, और ये हमारे पास लेफ़्ट एंड राइट किडनीज़ है। और फिर नेक्स्ट इसका जो हिस्सा है वो हमारे पास है यूरेटर्स। यूरेटर्स वो ट्यूब्स होते हैं 25 सेंटीमीटर लगभग लॉन्ग होते हैं, जो कि यूरिन जो बना होता है किडनीज़ में उसे ट्रांसपोर्ट कराना किडनी से इनटू दिस यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास असल में यूरिन का रिजर्वायर होता है, ज़ख़ीरा होता है, और ये हमारे पास एक मस्कुलर डिस्टेंसिबल ऑर्गन होता है। और फिर लास्ट पार्ट इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का है वो है हमारे पास ट्यूबुलर यूरेथ्रा, और इस यूरेथ्रा के ज़रिए जो यूरिन हमारे पास स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो है वो डिस्चार्ज हो सकती है, यहाँ से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है किडनीज़। किडनीज़ हमारे पास 2 है हमारे बॉडी में, जो कि हमारे साथ बॉडी में जो वर्टिब्रल कॉलम है इनके दोनों अतराफ 12th थोरासिक वर्टिब्राई से लेकर के 3rd लंबर वर्टिब्राई, इनके दरमियान जो है हमारे साथ क्या होते हैं? किडनीज़ होते हैं। तो याद रखना, 12th थोरासिक वर्टिब्राई हमारे पास जो सर्वाइकल 7 वर्टिब्राई है, नेक वर्टिब्राई, उसके बाद फिर 12 जो है वो रिब केज कंटेनिंग वाले जो वर्टिब्राई है वो जो हमारे पास 12 है। तो 12th थोरासिक वर्टिब्राई, और फिर उसके बाद जो एब्डोमिनल 5 वर्टिब्राई शुरू होते हैं। तो 3rd वर्टिब्राई, इनके बीच यहाँ वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं? किडनीज़ होते हैं। ओके, किडनीज़ हमारे पास जो रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं,
इनके जो लेफ़्ट स्पेशली लेफ़्ट किडनी है वो 1.5 से लेकर के 2 सेंटीमीटर ये अबव होता है, हायर होता है हम लोग कहते हैं। तो ये हायर है बनिस्बते राइट किडनी। तो याद रखना हमारे पास इस राइट किडनी के बनिस्बत लेफ्ट किडनी जो है वो 2 सेंटीमीटर क्या होता है, थोड़ा ऊपर होता है। यहाँ पर हमारे साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है किडनी का जो मेन स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है उसका नाम है नेफ्रॉन। याद रखना नेफ्रॉन हमारे पास हमारे साथ कोई सेल नहीं होता, बल्कि ये हमारे साथ किडनी का मेन फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जो कि यूरिन फॉर्मेशन में काम देता है। याद रखना नेफ्रॉन हमारे हर एक किडनी में जो है ईच किडनी में वो 1.2 मिलियन नंबर में होते हैं, यानी कि एक किडनी में जो है वो 12 लाख तक जो है नेफ्रॉन्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के 1.2 यहाँ पर 1.2 यहाँ पर, तो 2.4 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो अगेन हमारे पास जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें हमारे पास 2 किडनीज है, नेक्स्ट पार्ट 2 यूरेटर्स है और फिर एक यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिथ्रा है। ओके, यहाँ पर मैंने जो है वो ब्लू और रेड से कलर करके जो है वो ब्लड वेसल्स मैंने दिखाए हैं। ये तो यूरिन का पाथवे मैं बता चुका हूँ यहाँ पर। और ये हमारे पास किडनीज़ को जो ब्लड की ज़रूरत होती है वो उसका ब्लड सर्कुलेशन है। तो इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पर एरोटा। एरोटा हमारे बॉडी की जो है बिगेस्ट आर्टरी है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेनिंग आर्टरी होती है जो कि डिवाइड होकर के 2 आर्टरीज बना रहे होते हैं, लेफ्ट एंड राइट रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज जो है ये ब्लड जो है वो फीड कर रहे होते हैं दोनों किडनीज़ को, और फिर यहाँ पर ये ब्लड इस्तेमाल होकर के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनती है तो वो इन 2 रीनल वेन्स, ये लेफ्ट रीनल वेन्स और राइट रीनल वेन्स के ज़रिए मिल करके एक बड़ा सा वेन बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। और ये इन्फीरियर वेना केवा पे जो है कहाँ पर ड्रेन होगा, इनटू द हार्ट। ओके, मज़ीद बताता चलो इस किडनी के हवाले से। किडनी के जो पेराइटल ये लेयर है, ये पेराइटल जो तरफ है, ये हमारे पास कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स का मतलब है कि ये जो है उभरी हुई होती है इस तरह। तो ये किडनी का या हमारे पास गुर्दे का जो ये पेराइटल लेयर है ये कन्वेक्स है, और ये हमारे पास जो मीडियल लेयर है इसमें एक ऐसी जो है वो डिप्रेशन होती है, यानी ये अंदर की जानिब जो है वो दब चुकी होती है। तो इसमें यहाँ पर एक चैम्बर बनता है इस तरह। इस चैम्बर को हम लोग कहते हैं रीनल साइनस। क्या नाम देते हैं इसे हम लोग, यहाँ पर मैंने जो है वो ये जो चैम्बर बन रहा है इसको हम लोग रीनल साइनस कहते हैं। और इस रीनल साइनस की तरफ ये जो एंट्रेंस जा रहा है, एंट्रेंस का मतलब वो दरवाज़ा या वो रास्ता जिसके ज़रिए आपके आर्टरीज एंटर हो रहे, वेन जो है वो बाहर एग्जिट हो रहे, और इसी तरह यूरेटर्स भी जो है वो एग्जिट हो रहे, इस एंट्रेंस को हम लोग नाम देते हैं हाइलस। ओके, तो ये हमारे साथ हुआ जो है ये किडनीज और यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट किडनी। तो हम लोग इस एक किडनी को हम लोग यहाँ पर आकर के जूम आउट करेंगे। इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके देखेंगे कि हमारे पास असल गुर्दे में है क्या, हमारे पास क्या क्या है और इनके क्या क्या जो है कौन से स्ट्रक्चर्स हमारे साथ पाए जाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है, हम लोग स्टार्ट लेते हैं ऊपर से। ये जो एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे साथ है रीनल कैप्सूल। ये हमारे पास एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सराउंड कर रहा होता है किडनी को, इसका नाम है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल के बाद इसका जो अंदर वाला हिस्सा है, जिसको जो आउटर वाला पार्ट है, ये जो आउटर वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है किडनी का, ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के बाद ये जो इनर पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दरमियान वाला पार्ट है किडनी का, इसे हम लोग कहते हैं रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला में हमारे पास ये आपको मिस्र के जो पिरामिड्स की तरह जो है वो आपको शेप्स नज़र आएंगे, और इनको हम लोग कहते हैं रीनल पिरामिड्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड्स। यहाँ पर मैंने चूंकि नहीं लिखा है तो इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड। तो ये रीनल पिरामिड्स हमारे साथ कहाँ होते हैं, रीनल मेड्यूला में होते हैं। ओके, तो अगेन ये हमारे पास रीनल कैप्सूल है, आउटर पार्ट हमारे पास, यानी किडनी को हम लोग मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आउटर पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और फिर ये इनर पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं मेड्यूला। और फिर मेड्यूला में हमारे साथ ये जो आपको नज़र आ रही है स्ट्रक्चर्स जो कि पिरामिड्स की तरह बने होते हैं, ये हमारे पास एक पिरामिड है। ये इसका बेस है जो कि हमें
कॉर्टेक्स और मेड्यूला के दरमियान ये बेस हमें मिलेगी, और ये इसका टिप है जिसको हम लोग रीनल पेपिला कहते हैं। तो ये बेस इसका जो है वो कॉर्टेक्स और हमारे पास मेड्यूला के बीच जो है ये इसका बेस पाया जाएगा, और ये टिप को हम लोग क्या कहते हैं, रीनल पेपिला। ओके, तो हमारे साथ कॉर्टेक्स आउटर पार्ट, इनर पार्ट हमारे पास मेड्यूला, और इसमें हमारे पास है रीनल पायरामिड्स। ओके, यहाँ पर ये जो रीनल कॉर्टेक्स है, इसके रीनल कॉर्टेक्स को आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो प्रोजेक्ट हुआ है, यहाँ वो अंदर की जानिब जो है वो प्रोजेक्शंस है, उंगली नुमा जो है वो अंदर की जानिब दब चुके हैं। इस प्रोजेक्शंस जो कॉर्टेक्स के प्रोजेक्शंस है, इसे हम लोग कहते हैं रीनल कॉलम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीनल कॉलम। ओके, रीनल कॉलम के बाद हमारे पास यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो रीनल पिरामिड का ओपनिंग है, जो कि इस ओपनिंग में जो है वो एक जो फनल शेप जो हमारे पास ओपनिंग है, ये जो बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, तो इस छोटे से ओपनिंग को हम लोग, इस पिरामिड के ओपनिंग को हम लोग कहते हैं रीनल पेपिला। यहाँ पर मैंने जो है वो लेबल किया हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रीनल पेपिला। ओके, तो रीनल पेपिला के बाद ये जो हमें फनल शेप छोटे से जो पाथ जो मिल रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं माइनर कैलेक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनर कैलेक्स। ये है माइनर कैलेक्स, ये माइनर कैलेक्स, ये माइनर कैलेक्स, ये माइनर कैलेक्स। और फिर ये दो माइनर कैलेक्स अब मज़ीद जाकर के एक और बड़ा सा फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये वाला देखिए, ये माइनर कैलेक्सेस मिल करके ये बड़ा सा फनल शेप बना रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेजर कैलेक्स। जिसे हम लोग क्या कहेंगे, मेजर कैलेक्स। और फिर ये मेजर कैलेसीज ये भी मिलकर के एक बड़ा सा फनल शेप यहाँ पर बना रहे हैं। इस फनल शेप को हम लोग कहते हैं पेल्विस। क्या नाम देते हैं इसे हम लोग, पेल्विस। और फिर पेल्विस जा करके किस में एंटर होगा, ड्रेन होगा, यूरिन को कहाँ पर ड्रेन करेगा, इनटू द यूरेटर। कहाँ पर, यूरेटर। तो अगेन रिकेप कर लेता हूँ आप सबके लिए कि हमारे पास गुर्दे में जो है मेनली हमारे पास दो पार्ट्स हैं, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट मेड्यूला। मेड्यूला में हमारे पास क्या है, रीनल पिरामिड्स, और रीनल पिरामिड का जो बेस है वो कॉर्टेक्स और मेड्यूला के दरमियान, और टिप इसका जो है वो क्या है हमारे पास, रीनल पेपिला। और रीनल पेपिला वो जगह है जहाँ पर यूरिन सारा बन करके फिर जहाँ माइनर कैलेक्स में खुलेंगे, और माइनर कैलेक्स से फिर ये यूरिन जा करके मेजर कैलेक्स, फिर पेल्विस, और फिर यूरेटर में। ओके, तो उसके बाद हमारे पास हम लोग इस किडनी में ये जो हमारे पास ब्लड वेसल्स आ रहे हैं, ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, इसे हम लोग थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि ये ब्लड वेसल्स जा कर के किस तरह जो है वो ब्लड जो है वो प्रोवाइड या फीड या ड्रेन कर रहे होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर रीनल आर्टरी है, ठीक है। अगर आपको याद हो, यहाँ से हमारे पास एरोटा से रीनल आर्टरीज, और फिर ये रीनल आर्टरीज किडनीज की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पर आप देखें रीनल आर्टरी जो है जा करके फिर ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड हो गए। तो ये रीनल आर्टरी से जो ये सेगमेंट्स डिवाइड होते हैं मज़ीद, इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंटेड आर्टरी। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेगमेंटेड आर्टरी। फिर नेक्स्ट इन दो लोब्स के बीच ये सेगमेंटेड आर्टरी यहाँ इन लोब्स के बीच भी जाएगी, और इन लोब्स के बीच भी इन लोब्स के बीच, तो ये सेगमेंटेड आर्टरीज इस तरफ आएंगे। सेगमेंटेड आर्टरीज के बाद ये जो नेक्स्ट आर्टरी है हमारे पास इन दो लोब्स के बीच, चूंकि ये दो लोब्स के बीच जा रहे हैं, तो इस आर्टरी को हम लोग क्या नाम देंगे, इंटरलोबर आर्टरी, यानी इन दो लोब्स के दरमियान वाली आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरी। ओके, तो रीनल आर्टरी, सेगमेंटेड आर्टरी, और फिर सेगमेंटेड से फिर इंटरलोबर आर्टरी। इंटरलोबर आर्टरी के बाद ये जो बड़ा सा आर्टरी आपको नज़र आ रहा है, ये जो कि सारे जो है कॉर्टेक्स रीजन में जो प्रोवाइड जो ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आर्क्वेट आर्टरी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्क्वेट आर्टरी। और फिर इस आर्क्वेट आर्टरी के बाद ये जो है हर एक इंडिविजुअल आर्टरीज में जो है ये मज़ीद डिवाइड होते हैं कॉर्टेक्स रीजन में, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी। तो ये क्या हमारे पास, कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी, कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी, कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी, कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी। अगेन रीनल आर्टरी से सेगमेंटेड आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरी, फिर आर्क्वेट आर्टरी, और फिर ये हमारे पास कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी, या इसका दूसरा नाम है इंटरलोब्यूलर आर्टरी। और याद रखना ये हमारे पास वो आर्टरीज है जो मज़ीद किस में डिवाइड होंगे, आर्टेरियल में। आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा, जिसे हम लोग कहते हैं एफेरेंट आर्टेरियल। तो ये जो आप मुझ पर बिलीव कर सकते हैं, फिर वो वहाँ पर हम लोग जो है वो मज़ीद इसे बड़ा करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप समझे कि हमारे पास क्या है,
अच्छा, तो एफेरेंट आर्टीरियल के बाद वो फिर मजीद है उसे इफेरेंट आर्टीरियल, फिर पेरिटिबुलर कैपिलरीज, वेजा रेक्टा, और फिर वो मिल करके जो दोबारा जो है वेन बनाएगा, वो यहाँ पर जो ब्लू से नज़र आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल रेडिएट वेन। इसे लोग क्या कहेंगे? कॉर्टिकल रेडिएट वेन। यानी कि अभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस मिल करके किस में आएगी? वो जो है कॉर्टिकल रेडिएट वेन या इंटरलोबुलर वेन। इंटरलोबुलर वेन फिर ये जो है आपको ब्लू नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल कॉर्टिक, ये जो हमारे पास आर्क्वेट आर्टरी की तरह है, ये हमारे पास है आर्क्वेट वेन। तो कॉर्टिकल रेडिएट वेन, फिर आर्क्वेट वेन, ये जो ब्लू नज़र आ रहा है, फिर इस आर्क्वेट वेन के बाद ये लूब्स के दरमियान जो है वो क्या बनेगा? इंटरलोबर वेन। इंटरलोबर वेन, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इंटरलोबर वेन। और फिर इसमें आप देख सकते हैं कि इस वेन में कोई सेगमेंट्स नहीं है आर्टरी की तरह, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इंटरलोबर वेन। और फिर जो है इसके बाद हमारे पास रीनल वेन। तो अगेन रीनल आर्टरी, सेगमेंटेड आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरी, आर्क्वेट आर्टरी, कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी, और वहाँ से वेन का वीनस सिस्टम हमारे पास जो है कॉर्टिकल रेडिएट वेन या इंटरलोबुलर वेन, और ये आर्क्वेट वेन। आर्क्वेट वेन से फिर इंटरलोबर वेन, इंटरलोबर वेन से फिर हमारे पास यहाँ पर आएगी रेनल वेन। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी जो है ज़्यादा हम लोग जो है समझ चुके हैं इन सर्कुलेशन के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर किडनीज़ का जो हमारे पास एक लोब है, इस लोब को हम लोग यहाँ पर जूम आउट करेंगे। यहाँ पर ये जो लोब बन रहे हैं ना, एक रीनल पायरामिड है और उसके साथ ये जो इंटरलोबर आर्टरी, इंटरलोबर वेन है, इसे हम लोग यहाँ पर बड़ा करके दिखाएंगे कि यहाँ पर असल में जो हमारे किडनी के मेन स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट्स है वो किस तरह पड़े होते हैं, जिसे हम लोग नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हमारे साथ है वही हमारे साथ लोब, और इस लोब में आप ये जो है एक लोब यहाँ पर लेट सपोज बड़ा वाला, और एक लोब ये, तो ये हमारे साथ क्या है? इंटरलोबर आर्टरी। इंटरलोबर आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरी पे जो है यहाँ पर आकर के क्या बनेगा? ऐसा ये इससे जो है हम लोग कहेंगे आर्क्वेट आर्टरी। आर्क्वेट आर्टरी, फिर आर्क्वेट आर्टरी से फिर ये कॉर्टेक्स की तरफ ये कौन सी आर्टरी बना रही होगी? इसे हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी। कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी या इनसे हम लोग कहेंगे इंटरलोबुलर आर्टरी। फिर इस कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी से ये मुख्तलिफ जो है एफेरेंट आर्टीरियल्स डिवाइड होंगे। एफेरेंट आर्टीरियल्स, और ये एफेरेंट आर्टीरियल्स पे जो है इस जो है स्ट्रक्चर को जो है वो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। याद रखना, नेफ्रॉन का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रा करने जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या है? नेफ्रॉन। ये हमारे पास क्या है? एक सिंपल सा डायग्राम मैंने नेफ्रॉन का यहाँ पर बनाया है। ओके, नेफ्रॉन में मेनली हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो ये हमारे पास ये जो हमारे पास आर्क्वेट आर्टरी से फिर ये कॉर्टिकल रेडियल आर्टरी, कॉर्टिकल रेडियल आर्टरी या कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी से फिर ये क्या है हमारे पास? एफेरेंट आर्टीरियल। तो ये हमारे पास एफेरेंट आर्टीरियल यहाँ पर ग्लोमेरुलस बनाएगा, और फिर ये यहाँ से इसे हम लोग कहेंगे एफेरेंट आर्टीरियल, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इफेरेंट आर्टीरियल। याद रखना, हमारे बॉडी में वाहिद ये केस है जिसमें एक ग्लोमेरुलस या एक बोमेंस कैप्सूल वो फीड किससे होता है? आर्टेरियल से, और ड्रेन किससे होता है? आर्टेरियल से। नॉर्मली यहाँ से आर्टेरियल, यहाँ से वीनस सिस्टम शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर आर्टेरियल ही फीड कर रहा है और आर्टेरियल ही इसे ड्रेन कर रहा होता है। और फिर ये जो इफेरेंट आर्टेरियल है, ये इफेरेंट आर्टेरियल हमारे साथ तो फिर नेक्स्ट पार्ट इसको हम लोग देखते हैं नेफ्रॉन का। तो ये हमारे पास है ग्लोमेरुलस, ये जो ब्लड कैपिलरीज है हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास है ग्लोमेरुलस, और ये हमारे पास बोमेंस कैप्सूल, ये हमारे पास है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, ग्लोमेरुलस के बाद ये बोमेंस कैप्सूल, फिर ये हमारे पास ये जो क्वाइल का स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर ये आ करके ये जो बोमेन कैप्सूल, ये उसके बाद ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो मेड्यूला है हमारे पास, ये मेड्यूला और ये कॉर्टेक्स। तो ये मेड्यूला में ये एक लूप बना रहा होता है। ठीक है, ये क्या बना रहा होता है? लूप बना रहा होता है। इसे हम लोग कहते हैं लूप ऑफ
हेनले, लूप ऑफ हेनले। तो ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब है और ये इसका असेंडिंग लिम्ब है, यानी कि ये नीचे जाने वाला लिम्ब है, ठीक है, और ये ऊपर जाने वाला लिम्ब है। तो दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और फिर हमारे पास है नेक्स्ट क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, वापस कॉर्टेक्स में आकर के क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, इसे हम लोग कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो याद रखना हमारे पास नेफ्रॉन में मेनली दो चीज़ें होते हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं नेफ्रॉन में? एक है हमारे पास रीनल कॉर्पसल, क्या? एक है हमारे पास रीनल कॉर्पसल और नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल कॉर्पसल में क्या क्या हमारे साथ होते हैं? रीनल कॉर्पसल में दो चीज़ें हमारे पास, एक है ग्लोमेरुलस, नेक्स्ट हमारे पास है इसमें बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल को हम लोग क्या कहते हैं? रीनल कॉर्पसल। और रीनल ट्यूब्यूल में हमारे पास फिर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नेक्स्ट हमारे पास लूप ऑफ हेनले, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इन तीन पार्ट्स और इन दो पार्ट्स को मिला करके जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन हमारे साथ कतअन कोई सेल नहीं है, बल्कि ये नेफ्रॉन में हमारे पास हज़ारों सेल्स मौजूद होते हैं। इस रीनल कॉर्पसल जो बोमेन कैप्सूल है और ग्लोमेरुलस है, बोमेन कैप्सूल जो कि कैप्सूल बना रहे होते हैं और ये जो ग्लोमेरुलस जो कैप्सूल में हमारे पास ब्लड वेसल है, इन दोनों को हम लोग फिर यहाँ पर बड़ा करके देखेंगे और आपको यकीन हो जाएगा कि हमारे पास नेफ्रॉन में सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो नेफ्रॉन हमारे पास सेल नहीं है बल्कि बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हमारे साथ। ओके, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। ये हमारे पास है इंटरलोबर आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी से फिर कॉर्टिकल रेडियल आर्टरी और फिर ये हमारे पास एफेरेंट आर्टेरियल। एफेरेंट आर्टेरियल इस पेरीटिबुलर कैपिलरीज बनाएगा, इसे हम लोग कहते हैं, जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है इसे हम लोग कहते हैं पेरीटिबुलर कैपिलरीज। और इसी एफेरेंट आर्टेरियल से यहाँ पर एक और जो है नेटवर्क बन रहा होता है यहाँ पर लूप ऑफ हेनले पर, इसे हम लोग कहते हैं वेजा रेक्टा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग नाम देते हैं वेजा रेक्टा। और इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इसे हम लोग नाम देते हैं पेरीटिबुलर कैपिलरीज। तो याद रखना पेरीटिबुलर कैपिलरीज एसोसिएट होते हैं ट्यूब्यूल्स के साथ, इन क्वाइल ट्यूब्स के साथ जो हम लोग प्रोक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और वेजा रेक्टा ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क है वो किसके साथ एसोसिएट होता है? लूप ऑफ हेनले के साथ। तो यहाँ पर एफेरेंट आर्टेरियल एफेरेंट फिर ये दोनों मिल करके उसके बाद फिर ये कॉर्टिकल रेडिएट वेन और फिर ये आर्कुएट वेन, ठीक है। ये हमारे पास कॉर्टिकल रेडिएट वेन और फिर ये हमारे पास आर्कुएट वेन और फिर आर्कुएट वेन दोबारा जा करके इंटर लोबर वेन और फिर इंटर लोबर वेन वही जो है फिर रीनल वेन और फिर जो है इन्फीरियर वेन के बाद। तो ये हमारे साथ जो भी हमारे साथ यहाँ पर फिल्ट्रेट में जो यूरिन बनती है वो इन ट्यूबुलर मैकेनिज्म के ज़रिए फिर ये लास्ट पार्ट यहाँ पर नेफ्रॉन का जो पार्ट नहीं बल्कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स इसमें ड्रेन होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम देंगे इसे? कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट में फिर ये जो लास्ट मैंने पेपिला मैंने यहाँ पर जो ये तो चूँकि ये बेस था पिरामिड का और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास टिप है। तो इस ओपनिंग हम लोग क्या कहते हैं? रीनल पेपिला, रीनल पेपिला, जिसमें ये जो भी यूरिन फॉर्म होती है इस कलेक्टिंग डक्ट में, तो बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स मिल करके एक रीनल पेपिला के ज़रिए फिर बाइनर कैलेक्स फिर मेजर कैलेक्स फिर इसी तरह पेल्विस के ज़रिए यूरेटर के ज़रिए यूरिन आउट जाएगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसे बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ समझ के हैं। अब जो है हम लोग लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रीनल कॉर्पसल। ओके, याद रखना ये हमारे पास वही एफेरेंट आर्टेरियल है। अब हम लोग कौन से पार्ट में लोगों ने जूम किया? इस छोटे से पार्ट में लोगों ने यहाँ पर जूम आउट किया है। तो ये हमारे साथ है एफेरेंट आर्टेरियल। ये हमारे साथ क्या है? एफेरेंट आर्टेरियल, जो कि ब्लड सप्लाई कर रहा होता है टू द
बोमन्स कैप्सूल। और यहाँ पर ये कैपिलरीज का टफ टाइप कैपिलरीज यहाँ पर बनेगा और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलस। और इसमें हमारे पास जो कैपिलरीज होते हैं वो फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज है, उसमें बहुत सारे फेनिस्ट्रेशंस होते हैं, मतलब रास्ते होते हैं जिससे जो है यहाँ पर ब्लड में से जो भी चीज़ें हम लोग फिल्टर करना चाहते हैं वो फिल्टर होकर के इस कैप्सूल में जा कर के फिर इस ट्यूब्यूल सिस्टम में आगे जाएगी। तो ये एफेरेंट आर्टेरियल और फिर ये हमारे पास क्या है, इफेरेंट आर्टेरियल। और आप देख सकते हैं इफेरेंट आर्टेरियल का जो डायमीटर है वो हाफ है ऑफ द एफेरेंट आर्टेरियल। क्यों हाफ है, ताकि ये छोटा होकर के यहाँ से जो भी ब्लड आ रहा है यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होगा और इस प्रेशर की वजह से यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगी, जिसमें लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या जिसे हम लोग GFR कह सकते हैं। तो इस प्रेशर के जनरेट होने की वजह से यहाँ पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है ग्लोमेरुलस। ये हमारे पास क्या है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में हमारे पास दो पार्ट्स है। एक ग्लोमेरुलस के ये जो सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो ब्लड कैपिलरीज के जो सेल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये एक ब्लड वेसल है, ये एक ब्लड वेसल है। इसके ये जो सेल्स है इसको हम लोग कहते हैं एंडोथेलियल सेल्स। और फिर इस एंडोथेलियल सेल्स के नीचे हमारे पास ये जो ब्लू ब्लू नज़र आ रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इन दोनों को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलस। एंडोथेलियम और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम लोग नाम देते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो ब्लड वेसल्स के हवाले से स्ट्रक्चर्स है। उसके बाद हमारे पास ये है बोमन्स कैप्सूल। ये भी 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है। एक इसका अंदर वाला लेयर जो मैंने चंद एक सेल्स यहाँ पर दिखाए हैं, फुट लाइक सेल्स हैं ये, इसको हम लोग कहते हैं पोडोसाइट्स। इसमें लोग क्या नाम देते हैं, पोडोसाइट्स। तो इसे विजरल लेयर बना रहे होते हैं, अंदर वाला लेयर, और ये बाहर वाला लेयर है। ये हमारे पास है सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स। तो ये पोडोसाइट्स, विजरल लेयर और सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स, ये क्या है, पेराइटल लेयर। तो ये दोनों मिल करके क्या बना रहा होता है, बोवमेंस कैप्सूल बना रहा होता है। ये क्या बना रहा होता है, बोवमेंस, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बोवमेंस कैप्सूल। तो पोडोसाइट और सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स, और फिर यही सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में फिर ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स बनेंगे। और वो किसके पार्ट है, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल सेल्स। तो अगेन यहाँ पर हम लोगों ने रीनल कॉर्पसल को पढ़ा। रीनल कॉर्पसल जिसमें हमारे पास ग्लोमेरुलस, ये हमारे पास रीनल कॉर्पसल में हमारे पास ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल है। तो ग्लोमेरुलस हमारे पास एंडोथेलियम और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है, और हमारे पास जो बोमन्स कैप्सूल है वो पोडोसाइट्स और सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स पर मुश्तमिल है। ओके, लास्ट हमारे साथ यहाँ पर और सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे हम लोग कहते हैं मेसेंजियल सेल्स। और एफेरेंट आर्टेरियल में यहाँ पर एक सेल्स है जिसे हम लोग कहते हैं JG सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। और यहाँ पर जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है वो यहाँ पर मैंने दिखाया है। यहाँ पर हमारे साथ है मेकुला डेंसा, मेकुला डेंसर सेल्स। तो इस मेकुला डेंसा सेल्स, JG सेल्स और मेसेंजियल सेल्स, इन 3 सेल्स को हम लोग एक नाम देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। याद रखना, JG सेल्स वही सेल्स है एफेरेंट आर्टेरियल में जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, रेनिन, जो कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में काम कर रहा था। और मेसेंजियल सेल्स यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स है या एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स है, ये हमें इसका काम जो है फेगोसाइटोसिस और इन JG सेल्स के ज़रिए रेनिन को प्रोड्यूस कराना, क्योंकि इनके गैप जंक्शंस होते हैं इनके साथ, JG सेल्स के साथ, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल है, ये हमारे पास जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, गैप जंक्शन होगा। तो इनके ज़रिए केमिकल्स यहाँ पर प्रोड्यूस जो है, ये केमिकल्स यहाँ पर आएंगे और फिर इस JG सेल जो है क्या करेगा, ये जो है रेनिन प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ हुआ रीनल कॉर्पसल जिसमें हमारे पास है ग्लोमेरुलस एंड जिसमें हमारे पास है एंडोथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास है बोमन्स कैप्सूल जिसमें हमारे पास है पोडोसाइट्स, विजरल लेयर और सिंपल स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स, पेराइटल लेयर। यहाँ पर ब्लड इंटर होगा और यहाँ से ब्लड जो है वो आउट जाएगी, ठीक है।
यहाँ से ब्लड इन, वहाँ से ब्लड आउट, और यहाँ पर प्रेशर जो जनरेट होगा उसकी वजह से यहाँ पर फिल्ट्रेट यहाँ पर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में जाएगी। तो उस फिल्ट्रेट में पे जो है मज़ीद जो है बहुत सारे रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रेशन के ज़रिए फिर लास्ट में वो यूरिन बन करके फिर वो कहाँ पर आएगी, इन दिस कलेक्टिंग डक्ट, और फिर जो है रीनल पेपिला के ज़रिए फिर बॉडी से आउट। ओके तो ये हमारे साथ हुए किडनी के जो भी रिलेटेड किडनी, नेफ्रॉन और फिर जो है ग्लोमेरुलस रिलेटेड एनाटॉमी। अब हम लोग पाथवे ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड फ्लो टू किडनीज, इसे हम लोग देखेंगे। पाथवे ऑफ ब्लड फ्लो, सो पाथवे ऑफ ब्लड फ्लो टू द किडनीज। तो याद रखना सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे साथ एरोटा, एरोटा से फिर जो है हमारे साथ नेक्स्ट रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से फिर नेक्स्ट हमारे साथ है रीनल आर्टरी, ठीक है। रीनल आर्टरी से फिर सेगमेंटेड आर्टरी, सेगमेंटेड आर्टरी के बाद नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, फिर उसके बाद है इंटरलोबर आर्टरी। क्या नाम है उसका, इंटर लोबर आर्टरी। फिर इंटरलोबर आर्टरी के बाद फिर है आर्कवेट आर्टरी, आर्कवेट आर्टरी के बाद फिर है कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी, कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी। फिर कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी के बाद फिर ये हमारे पास मजीद कौन सी आर्टरीज में जाएगी, ये हमारे साथ जाएगी इनटू द यस एफेरेंट आर्टेरियल, ठीक है। कौन सा, एफेरेंट आर्टेरियल, ठीक है, एफेरेंट आर्टेरियल। फिर एफेरेंट आर्टेरियल से ये किस में डिवाइड होगा, इनटू द इफेरेंट आर्टेरियल। इफेरेंट आर्टेरियल के बाद ये किस चीज़ में डिवाइड होगी, इनटू द दो चीज़ों में, ठीक है। एक है हमारे पास है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो कि ट्यूब्यूल्स, जो प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल्स के एसोसिएटेड है। और नेक्स्ट हमारे पास है वेजा रेक्टा जो कि लूप ऑफ हेनले के एसोसिएटेड है, वेजा रेक्टा। फिर ये दो मिल करके बाद में वीनस सिस्टम स्टार्ट करेगा, ठीक है। वीनस सिस्टम हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है कॉर्टिकल रेडिएट वेन, कॉर्टिकल रेडिएट वेन से फिर ये इंटू द इंटरलोबर वेन, इंटरलोबर वेन। इंटरलोबर वेन के बाद फिर ये आएगी इनटू द ओके, ये हमारे साथ, ये हमारे पास कॉर्टिकल रेडिएट वेन, फिर उसके बाद ये कॉर्टिकल रेडिएट वेन के बाद ये अच्छा आर्क्वेट वेन। सबसे पहले आर्क्वेट वेन है, फिर इंटरलोबर वेन है। ये हमारे साथ आर्क्वेट वेन, क्योंकि ये आर्क्वेट वेन है, उसके बाद ये इंटरलोबर वेन, इंटरलोबर वेन के बाद ये हमारे पास इंटरलोबर वेन के बाद ये रीनल वेन, रीनल वेन से ये फिर इन्फीरियर वेना केवा और फिर हार्ट में ये ब्लड जाएगी। तो ये हमारे पास पाथवे हुआ ऑफ ब्लड फ्लो टू द किडनीज, जिसमें हमारे पास ये है आर्टीरियल सिस्टम, उसके बाद है वेनस सिस्टम। आर्टीरियल सिस्टम जो कि हमारे पास एरोटा, रीनल आर्टरी, फिर सेगमेंटेड, इससे जो है वो सेगमेंट ऑक्सीजनल ब्लड फिर जो है ये इन कैपिलरीज से जा करके फिर ये वेन सिस्टम में जा करके इन्फीरियर वेना केवा में ये ड्रेन होगा। लास्ट में हमारे पास है यूरिन ड्रेनेज का पाथवे। ओके, ब्लड कहाँ बना, सॉरी जो यूरिन है वो कहाँ बना। यूरिन सबसे पहले हमारे पास है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। बहुत सारे नेफ्रॉन से जब
यूरिन बना तो लास्ट में वो कलेक्टिंग डक्ट में आया, कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये कहाँ आया, पेपिलरी डक्ट। पेपिलरी डक्ट के बाद ये जो हमारे साथ कहाँ पर आए, पेपिलरी डक्ट के बाद ये हमारे साथ इनटू द माइनर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स के बाद ये मेजर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स के बाद ये गई कहाँ पर, इनटू द रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस के बाद इनटू द यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिन ब्लैडर में स्टोर, यूरिन ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से फिर कहाँ पर, आउटसाइड द बॉडी। So this was all about the kidneys physiology and anatomy, and I hope you people did enjoy and I hope it made sense. So thanks for watching and stay blessed.